जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आरआरबी जेई का सीबीटी 1 के बारे में आप जानते हैं कि इसके एग्जाम डेट घोषित हो गए हैं और कल एक नोटिस आई थी जिसमें एग्जाम डेट में एक बहुत बड़ा चेंज है, वो भी आज बताएंगे आप सभी साथियों का। एमडी टेक्निकल क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, साइंस में आखिर क्या तरीका होगा जिससे आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। और ये 2025 में आई हुई वैकेंसी जिसका एग्जाम डेट आप देखते हैं कि फरवरी में इसका एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरआरबी जेई 2025 सीबीटी 1 में साइंस में पूरे नंबर कैसे लाएं, इसका क्या तरीका होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी एक वैकेंसी आरआरबी जेई की वैकेंसी जो आई थी 2025 में आरआरबी जेई की जो वैकेंसी आई थी, इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट आपके पास 2585 थे, जिसमें आपको 3 कैटेगरी की वैकेंसी देखने को मिली थी, जेई, सीएमए और डीएमएस। तो आप जाहिर सी बात है कि इसमें 3 तरह की वैकेंसी जेई, डीएमएस और सीएमएस की सीएमए और डीएमएस की थी। 2500 से ऊपर पोस्ट थे, तो एक रोमांच तो है आपके अंदर भी कि भैया अच्छे संख्या में पोस्ट आपको मिले थे। जिसका एग्जाम डेट आप देख सकते हैं, पहले इसका एग्जाम 3 मार्च को भी होना था, लेकिन अब इसका एग्जाम 19 फरवरी, 20 फरवरी और 25 फरवरी, इसके एग्जाम डेट जो है कब कब हो गए हैं, 19 फरवरी, 20 फरवरी और 25 फरवरी। इन 3 तारीख को आपके ये एग्जाम कंप्लीट होंगे। और ये आपका एग्जाम जो है सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में होता है। ये जो एग्जाम था पहले 3 मार्च को होना था, ये बात आप देख सकते हैं। इसके बारे में ये आपको एक चेंजेज आए हुए हैं। दूसरी बात अगर हम आपसे कहें, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है 2585, इस वैकेंसी में अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और आपके पास साइंस में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आखिर वो कौन सा तरीका होगा जिससे हम सभी क्वेश्चंस कर पाए, क्योंकि 90 मिनट के समय में 100 क्वेश्चन करना, जहां 30 क्वेश्चन मैथ 25 रीजनिंग के हैं, समय की कमी पड़ जाती है। सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोड़ा समय बनता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास समय की कमी की वजह से सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो यहां पर एक्यूरेसी विद स्पीड की सिद्धांत यहां पर लगाया जाएगा। एक्यूरेसी के साथ आप स्पीड को मेंटेन करिए, ये आपका फार्मूला होना चाहिए। 90 मिनट में आपको 100 प्लस क्वेश्चन तक जाना पड़ेगा, इसको 80-85 मिनट तक करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी साइंस करने की होनी चाहिए। ये साइंस के जो 30 क्वेश्चन है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आते हैं, ये 30 के 30 क्वेश्चन आपको कम समय में कर लेने हैं, कम समय में इसको अटेम्प्ट कर लेना है। यानी ये 30 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट कर लेना है मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर। 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन हम एक समय दे रहे हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस भी 15 से 20 मिनट के अंदर आपके, लगभग 15 मिनट के अंतर्गत आप जानते हैं कि रीजनिंग और मैथ के ऊपर पहुंच जाएंगे। मैथमेटिक्स में कुछ सवाल बेहद आसान होते हैं, कुछ बहुत लेंदी होते हैं, कुछ को छोड़ना ही पड़ेगा, या कुछ रीजनिंग में भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समय ज्यादा ले लेते हैं। तो आपको इस हिसाब से पहले साइंस, जनरल अवेयरनेस, फिर रीजनिंग और मैथ पे जाना होगा। बाकी आपकी स्पीड के हिसाब से ये चीजें मेंटेन रहती है। अगर हम चर्चा करें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में वो कौन से चैप्टर होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएं, जो आरआरबी जेई 2024 का फॉर्म आया हुआ था, उस आरआरबी जेई 2024 के एग्जाम के बारे में मैं बताऊं तो आरआरबी जेई 2024 में जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था, उस सीबीटी 1 का एग्जाम केवल एनसीईआरटी के पैटर्न पे था, और वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बने थे। साथ में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बने थे और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन उसमें शामिल थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्ट से थे, कुछ फार्मूला बेस्ड थे, कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच के थे, और कुछ क्वेश्चन फिगर बेस्ड थे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात जो देखने को मिली कि ये 9th के एनसीईआरटी में अगर देखा जाए
तो 10th की एनसीईआरटी से अधिक क्वेश्चन पूछे गए। 10th के एनसीईआरटी यहाँ पर डोमिनेंट की थी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 10th की एनसीईआरटी डोमिनेंट की थी। 9th से बहुत कम पूछे गए थे, बहुत कम क्वेश्चन थे। इसके लिए आप एमडी क्लासेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एमडी टेक्निकल क्लासेज कैटेगरी में जब आप जाएंगे ना, तो वहां पे आपको आरआरबी जेई सीबीटी 1 का पेपर दिख जाएगा। उस पेपर को देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे ही आप देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना चाहिए था। तो यहां पर एक टॉपिक जो था, जो सबसे ज्यादा पूछा गया था, उस टॉपिक का नाम था प्रकाश, उस टॉपिक का नाम था लाइट। लाइट से जो क्वेश्चन आए थे, लेंस और मिरर के इमेज के बेस्ड क्वेश्चन थे। इमेज वस्तु अगर 2f पर हो लेंस में, या एक तरह से वक्रता केंद्र पर हो, अनंत पर हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि रियल इमेज कहां बनेगा, वर्चुअल इमेज कहां बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा हो, ये सारे तरह के प्रतिबिंब आपसे पूछे गए थे। प्रिज्म से पूछे गए थे कि सफेद प्रकाश डालने पर प्रिज्म 7 रंगों में बढ़ जाता है, ये घटना क्या कहलाती है, किस प्रकाश का विक्षेपण कम होता है, किसका विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। प्रतिबिंब के निर्माण के क्वेश्चन थे, दर्पण से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, मिरर बेस्ड क्वेश्चन थे कि मिरर से सवाल आए थे। साथ में आप देख सकते हैं यहां पर लेंस का सूत्र और दर्पण के सूत्र से सवाल थे। मानव की आंख रेटिना से क्वेश्चन थे, सिलियरी मसल से क्वेश्चन अच्छे खासे बने थे। वायुमंडलीय अपवर्तन जिसके 2 उदाहरण थे, अग्रिम सूर्योदय पश्च सूर्यास्त, और आपका एक जो बना था तारों का टिमटिमाना, हर शिफ्ट में देखने को मिला था। प्रकीर्णन का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिले थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिला था। ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें, विद्युत नाम का जो चैप्टर होता है सीबीटी 1 के लिए, बहुत एक तरह से इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि बहुत क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रतिरोध से रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आपका आया था। साथ में प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी से क्वेश्चन थे, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, कितने तरह के इलेक्ट्रिक एनर्जी के फार्मूले हैं और उसके यूनिट से क्वेश्चन थे। बहुत आसान क्वेश्चन देखने को मिले थे, पावर के क्वेश्चन थे। तो इस तरह के सवाल देखने को मिले थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ठीक ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं करंट कैरिंग, यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा, करंट कैरिंग कॉइल देखने को मिलेगा, और सोलेनॉइड से क्वेश्चन था, करंट कैरिंग कॉइल से क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन था। इस तरह के सवाल भी आपको देखने को बहुत ही जबरदस्त मिले थे। आगे चलेंगे, अम्ल क्षार लवण यानी एसिड बेस। देखिए लाइट, मैं फिर से कह रहा हूं, पूरे फिजिक्स में यही 2 चैप्टर, अगर जो लोग 3 चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी से 90% क्वेश्चन आए थे। लेकिन मैं आपसे एक और सलाह दूंगा कि चौथा चैप्टर के तौर पे आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लीजिएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लीजिएगा, और साथ में आप मोशन थोड़ा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, मोशन और वर्क एनर्जी पावर, क्योंकि पिछली बार 10th से ज्यादा क्वेश्चन आया था, इस बार 9th को भी टारगेट कर सकता है। वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन, तो जो भी चीजें हैं पिछली बार के पेपर के हिसाब से बताई गई हैं कि पिछली बार, हाँ, ग्रेविटेशन कि क्वेश्चन बने कहां से थे, तो इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, साउंड एंड वेव। लेकिन मेजर फोकस 10th के एनसीईआरटी पे रखिएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री की बात करें, अम्ल क्षार लवण, पीएच स्केल, अम्ल क्षार इंडिकेटर, जितने तरह के इंडिकेटर है, फिनाप्थलीन है, लाइकेन है, मिथाइल ऑरेंज है, सबके बारे में, क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में जरूर याद करिएगा कि सोडियम क्लोराइड को पानी में डालकर विद्युत वियोजन करेंगे तो NaOH और आपका Cl2 बनेगा। एसिड के जो प्राकृतिक स्रोत है, इमली में कौन सा अम्ल है, पालक में कौन सा अम्ल है, सिरका में कौन सा अम्ल है, इस तरह के सवाल जरूर पढ़िएगा। साथ में आपको बता दें, एसिड बेस और साल्ट के जो रिएक्शंस थे, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, या बेस मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, ये भी रिवाइज करिएगा। ये इसमें मेंशन नहीं है लेकिन रिवाइज जरूर करिएगा। एसिड का मेटल से रिएक्शन, एसिड का मेटल से या नॉन मेटल से रिएक्शन, एसिड या बेस का, ठीक ना, और बेस का एसिड के साथ रिएक्शन भी देख लीजिएगा। इस तरह के सवाल पढ़िएगा। रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत डोमिनेंट की थी। रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स,
संयोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया, ये 5 अभिक्रिया के प्रकार हैं, जिसमें अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की, प्रकाशीय वियोजन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, केमिकल डिकम्पोजिशन। अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कॉम्बिनेशन आपका एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक। जैसे डिकम्पोजिशन जो है वो इंडोथर्मिक है, तो कॉम्बिनेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है। रिडॉक्स रिएक्शन, एक तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इथेनॉल के सारे रिएक्शन, आईयूपीएसी नेम, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, एसिड का, कीटोन का। साथ में हाइड्रोकार्बन में होमोजीनस कार्बन क्या होते हैं, समजात जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके बारे में, मिथेनॉल और इथेनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में, जहरीली शराब क्या होती है, मिथेनॉल पीने से क्या होता है, अंधे इंसान अंधा होता है, ऑप्टिक नर्व पे वो रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीजें जरूर पढ़िएगा। इथेनॉल का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन है, इथेनॉल का एल्कोहल से रिएक्शन एस्टरिफिकेशन हो गया, इथेनॉल का H2SO4 से रिएक्शन एथीन बनेगा। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रासायनिक यौगिक में वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, वॉशिंग सोडा का यूज क्या क्या होता है, जैसे जल की कठोरता को दूर करता है, डिटर्जेंट बनाया जाता है। बेकिंग सोडा एंटी एसिड के तौर पे, अग्निशामक के तौर पे बेकिंग सोडा का बेकरी में, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें जरूर पढ़िएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या जिप्सम के बारे में, कैल्शियम ऐसे जिप्सम कैसे बनाएंगे, जिप्सम से ये कैसे बनाएंगे। धातु और अधातु, धातु और अधातु की जो रिएक्टिविटी सीरीज, भौतिक और रासायनिक गुण जरूर पढ़िएगा। धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण अगर आप पढ़ लेते हैं, कौन से धातु स्टीम से रिएक्शन करता है ये पूछा गया था, कौन सा धातु ठंडे जल से क्रिया करेगा, कौन गर्म जल से क्रिया करेगा। विस्थापन अभिक्रिया में जो ज्यादा क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। सोना मुक्त अवस्था में क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है, इसी वजह से यौगिक नहीं बना पाता। नोबेल मेटल क्या होते हैं, सोना है, प्लेटिनम है, ये किससे क्रिया करेंगे, अम्लराज से, एक्वा रेजिया से क्रिया करेंगे। एक्वा रेजिया किसका कॉम्बिनेशन है, यही सारे सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जरूर आप आइएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर आपने जो बताया था वो बिल्कुल हूबहू हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें ऑनलाइन रिकॉर्ड है और आपके लिए है। ऐसे ही अब देखिएगा, यहां पर अगर हम देखें तो 9th का जो एनसीईआरटी यहां पर भी छोड़ दिया था, लेकिन आप एटम एंड मॉलिक्यूल को पढ़ सकते हैं, और साथ में आप केमिकल, एटम मॉलिक्यूल हो गया ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, ये चीज आपको रिवाइज करके जाना ही है। ऐसे ही आप बायोलॉजी में देखेंगे, प्रजनन से सारे सवाल, बहुत अच्छे सवाल बने थे। अलैंगिक, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक में क्या क्या प्रजनन होता है, विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, आप जानते हैं ना, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, ये सारे सवाल आएंगे। लैंगिक प्रजनन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, प्राइमरी मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, किससे कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है, साथ में फर्टिलाइजेशन और बाकी चीजों के बारे में, ये लास्ट की चीजें हैं। पौधे और जानवरों के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि भैया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन करता है, या कौन से जानवर के पास कौन से स्पेसिफिक अंग है। साथ में यानी एनिमल रिप्रोडक्शन और प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट में आप जानते हैं ना, प्लांट का जो प्रजनन होता है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें पुंकेसर के कौन कौन से भाग होते हैं, एंथर स्टामिन के कौन कौन से भाग होते हैं, या एक तरह से गाइनोसियम या आप फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, प्लांट में जरूर पढ़ लिएगा। ऐसे जेनेटिक्स से में मेंडल का नियम, मटर के पौधे को क्यों चुना था, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस, और थोड़ा बहुत इवोल्यूशन के बारे में। इकोलॉजी में खाद्य श्रृंखला, पिरामिड, सेल और टिश्यू से सवाल बने थे, सेल और टिश्यू को अलग से पढ़ लीजिएगा। साथ में यहाँ पर जीवन की जो प्रक्रिया है, पोषण, पाचन, प्रजनन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण और एंडोक्राइन सिस्टम, इन सभी को अच्छे से पढ़िएगा। टिश्यू में प्लांट टिश्यू पढ़ सकते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, और साथ में आप एक बार रिवीजन के तौर पे डिजीज पढ़ लीजिएगा, बाकी सारी चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो ये वो टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन बाहर नहीं था 2024 वाले आरआरबी जेई में, जो 25 में हुआ था। आपको अगर फोकस होके काम किए तो सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। देखिएगा, आरआरबी जेई 2025-26 के लिए जो विजय श्री मैराथन आई है, विजय श्री मैराथन, जिसमें 6 फरवरी को अर्थमेटिक्स
मैथ्स की क्लास हुई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री 7 फरवरी को हुई थी। ऐसे ही 7 फरवरी को दोपहर में 3 बजे आपकी एडवांस मैथ हुई थी। 8 फरवरी को बायोलॉजी हुई थी, 9 फरवरी को आपकी रीजनिंग और 10 फरवरी को करंट अफेयर। इसके अलावा ये पूरी थियरी रिवीजन करने के अलावा आप ये विजयश्री मैराथन जरूर देख लीजिएगा और साथ में 15 दिन 15 मैराथन इस एमडी टेक्निकल क्लासेज पर आया हुआ है। यहां भी मैं साइंस रोज 11 बजे लेकर आता हूं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। आपको एक और जानकारी दे दूं, अगर आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो एक टेक्निकल फाउंडेशन बैच फॉर ऑल जे एग्जाम सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कंप्लीट फाउंडेशन है, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल है 1 साल की वैलिडिटी के साथ, मात्र 899 रुपए में। अगर आपकी जेई की तैयारी ठीक ठाक है और आप मेन सारी चीजें आपको यहाँ पर बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ये आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, नाम नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। आरआरबी जेई 2025-26 के लिए जो सीबीटी 1 बैच आया है इंजीनियर बैच, वो 699 का है। जो सीबीटी 2 का इंजीनियर बैच है वो मात्र 799 का। इसका कॉम्बो बैच 899 का है, जिसके बारे में हम पहले आपको जिक्र किए ही थे। और साथ में अगर आप इंजीनियर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन को, कैटेगरी में एमडी टेक्निकल को चूज करिएगा। पेड कोर्स में जाके अपने मनपसंद बैच से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर 6307523626 नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। हम आपका दिन शुभ हो। किसी तरह की कोई समस्या होने पर आप इस नंबर पे एक बार देख लीजिए, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2024 का पेपर 25 का पेपर जरूर देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप जान सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में 30 के 30 सवाल आपके होंगे। इसका वादा अभिषेक सर का वादा है, एमडी टेक्निकल क्लासेज का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, थैंक यू।